पहला हमने करना है ये है कि पहला जो टी वैल्यू निकालनी है या टी टेस्ट करना है वो है सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल मीन्स। हमें निकालना है सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल मीन्स। अब ये सैम्पल किस तरीके के होंगे या नमूने किस तरीके के होंगे। तो पहला है हमारा टी टेस्ट निकालना हमें लार्ज इंडिपेंडेंट सैंपल्स ऑफ अनइक्वल साइज, यानी कि टी टेस्ट हमें निकालना है बड़े सैंपल्स के लिए, बड़े नमूने के लिए। और नमूना कैसा होना चाहिए, आज़ादाना नमूना होना चाहिए। और दूसरी बात जो है, एक तो आज़ादाना नमूना हो, दूसरे उनकी जो साइजेज हैं यानी कि उसके अंदर नंबरात हैं दोनों सैंपल्स के, तादाद हैं, सैंपल साइज जो है वो गैर बराबर हों। यानी कि अगर मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए दो सैंपल्स हैं तो दोनों की वैल्यूज़ जो है एक तो 30 से ज़्यादा हो, यानी कि दोनों में तादाद 30 से ज़्यादा हो। और दूसरी बात यह है कि दोनों के सैंपल का जो साइज़ है वो N1 और N2 बराबर ना हो। यानी कि हमें एक ऐसे टी टेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसके सैंपल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो गया कि आज़ादाना सैंपल्स हैं, पर वो किस तरीके के हैं, लार्ज हैं, बड़े सैंपल्स हैं। और साथ में जो है वो अनइक्वल साइज़ के हों, यानी कि सैंपल्स के अंदर जो बच्चों की तादाद होगी है ना वो बराबर की नहीं है। यानी कि N1 30 से ज़्यादा है, N2 भी 30 से ज़्यादा है, और N1 और N2 के दरमियान जो है वो दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं हैं। तो ऐसे में T का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, T का फॉर्मूला ये होना चाहिए कि T इज़ इक्वल टू, T जो है T वैल्यू जो कैलकुलेट की जाएगी, T इज़ इक्वल्स टू M1 माइनस M2, M1 माइनस M2 यानी कि मीन पहले सैंपल का माइनस मीन दूसरे सैंपल का, डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे स्क्वायर रूट से। स्क्वायर रूट इसका सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन N1, सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन N2 ये है। तो नीचे वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स। ये जो आपको दिख रहा है सिग्मा M1 माइनस M2 ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन है, और वो ऊपर वाला जो है सैंपल के मीन का फ़र्क है। यानी कि ऊपर डिफरेंस ऑफ द सैंपल है, सैंपल मीन के दरमियान जो फ़र्क है, और नीचे जो है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस मीन 1 और मीन 2 के बीच में क्या है। तो इसमें क्या देखा हमने, मीन 1 जो है M1 जो है वो सैंपल मीन है, औसत स्कोर है पहले नमूने का। मीन 2 M2 सेकंड सैंपल का औसत स्कोर है। सिग्मा 1 यानी कि मयारी इनहराफ पहले सैंपल का, सिग्मा 2 जो है मयारी इनहराफ दूसरे सैंपल का। N1 अगर देखिएगा N1 जो है वो सैंपल साइज है पहले सैंपल, यानी पहले नमूने का सैंपल साइज यानी कि तादाद है कितने बच्चे हैं उसमें। और N2 जो है दूसरे सैंपल का, दूसरा जो सैंपल है उसके अंदर कितने बच्चे हैं। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए अभी एक सवाल करते हैं। जैसे मान लीजिए दो ग्रोह हैं, ग्रुप A और ये ग्रुप B, ये दो सैंपल हैं। ग्रुप B एक सैंपल एक है और एक ग्रुप A है। ग्रुप A का जो औसत स्कोर है बच्चों का वो 32 है, और ग्रुप B का जो है औसत स्कोर है वो 36 है। मयारी इनहराफ जो है पहले ग्रुप का जो है 6.2 है, और दूसरे ग्रुप का जो है वो 7.4 है। N1 की तादाद 145 है, यानी कि सैंपल 1 के अंदर जो बच्चों की तादाद है वो 145 है, और सैंपल 2 के अंदर बच्चों की तादाद जो है ये 82 है, 8.2 नहीं है, ये 82 है। अब हमें ये सवाल पूछा गया हमसे कि ये दोनों ग्रहों के दरमियान जो मीन में फ़र्क है, ये जो मीन में जो फ़र्क दिख रहा है ये सिग्निफिकेंट फ़र्क है यानी कि 32 और 36 के दरमियान जो फ़र्क है, 4 का जो फ़र्क दिखता है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू मीन्स। क्या ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ये जो फ़र्क है वाकई में सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, या ये एक्चुअली में फ़र्क है, या चांस की वजह से फ़र्क है। यानी कि ये जो तफरीक दिख रही है 32 और 36 के बीच में जो 4 का फ़र्क दिख रहा है ये वाकई में फ़र्क है,
एक्चुअल में फ़र्क है, सिग्निफिकेंट फ़र्क है, या ये सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला मरहला जो है हमारा वो नल हाइपोथेसिस का है। हमने नल हाइपोथेसिस ये बनाया कि मीन 1 और मीन 2 दोनों के दरमियान कोई फर्क नहीं, यानी कि दोनों मीन जो दिख रहे हैं 32 और 36 का जो मीन दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। फ़र्क तो है पर बहुत सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं है, बहुत अहम फ़र्क नहीं है। तो इसके लिए हम टू टेल टेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वही कि मीन 1 और मीन फ़र्क 2 में कोई बामाना फ़र्क नहीं है। मीन 1 और मीन 2 जो है वो दोनों बराबर है, इन दोनों के दरमियान कोई बामाना फ़र्क नहीं है। पहला हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस पहला स्टेप हो गया, मफरूज़ा हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स, यानी कि हमें स्टैंडर्ड एरर निकालना है दोनों मीन के दरमियान। कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था फॉर्मूले के नीचे वाला हिस्सा देखिएगा, सिग्मा m1 माइनस m2। ये अगर फॉर्मूला देखेंगे पीछे तो हम लोगों ने ये कहा था सिग्मा m1 माइनस m2, वो किसके बराबर था, सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। अब उसी को हमें कैलकुलेट करना है, ये स्टैंडर्ड एरर है ऑफ डिफरेंस बिटवीन द, यानी कि दो मीन के दरमियान जो स्टैंडर्ड एरर है उसको निकालना है। तो कैसे निकाला गया, सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। सिग्मा 1 की वैल्यू क्या थी 6.2, उसको 2 बार ज़र्ब करेंगे और 145 से तकसीम कर देंगे। n1 145 है। 6.2 जो है 6, दूसरा क्या है सिग्मा 2 7.4 का स्क्वायर है और उसको 82 से, 82 तादाद है बच्चों की, उससे तकसीम कर देंगे। तो देखिए 612.2 का स्क्वायर का अशारिया का 2 बार ज़र्ब किया तो 38.44 आया और 7.4 का दोनों का ज़र्ब किया तो 54.76 आया। अब इसके नीचे से 145 है, इसके नीचे 82, ये दोनों को तकसीम कर दीजिए। तो इन 38.44 को 145 से तकसीम किया तो 0.265 आया, 0.265। इसी तरीके से जब 54.76 को 82 से डिवाइड किया, तकसीम किया तो 0.6678 अशारिया, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो जोड़ने के बाद 0.9329 आया टोटल। अब इसको जब हमने स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो 0.966 आया, यानी कि टी की जो वैल्यू आई है, यानी कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस की जो वैल्यू आई है वो 9.66 है। यानी ये जो वैल्यू है वो सिग्मा m1 माइनस m2 की है, यानी कि हम ये कह सकते हैं सिग्मा m1 माइनस m2 की जो वैल्यू है, सिग्मा m1 माइनस m2 की जो वैल्यू है वो 0.966 है। अब क्या करना है, m1 का पता है हमको, m2 का पता है, सिग्मा m1 माइनस m2 अभी निकाला है तो m1 32, m2 36 और सिग्मा m1 माइनस m2 0.966, यानी कि अशारिया 966। इन दोनों को जब तकसीम किया -4.966 से डिवाइड कर लेना है तो t की जो वैल्यू आ रही है ये है t की वैल्यू, ये t वैल्यू है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू t, ठीक है। तो ये इस तरीके से फॉर्मूले से हमने t की वैल्यू निकाल ली। अब अगला मरहला क्या है, स्टेप 4 में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1। दोनों अलग अलग क्यों लिए, क्योंकि दोनों अलग अलग आज़ादाना सैंपल हैं, यानी कि n1 आज़ाद है और n2 आज़ाद है, इसलिए n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1 इन दोनों को साथ लिया। तो n1 कितना था 145 माइनस 1 और इधर हो गया 82 माइनस 1। तो दोनों को घटाएंगे और जोड़ेंगे तो 200, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बना हमारा 225। अब ये समझने की ज़रूरत है, एक तो टी वैल्यू आ गई ये हमारे पास और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो गया हमारा 225 हो गया। इसको हमें टेबल में देखना है। देखिए टेबल ये है, टी की टेबल, ये है टी टेबल, ये नज़र आ रही है, टी टेबल है ये। टी टेबल में हमको 225, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, देखिए इधर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ऊपर देखिए वन टेल टेस्ट के लिए दे रखा है हिस्सा और वही नीचे टू टेल टेस्ट के लिए दे रखा है, यानी कि नीचे यानी कि सेम है। अगर इसको टू टेल्ड है तो डबल हो जाएगा, 0.1 का 0.2 हो जाएगा, 0.05 का दुगना 0.1, 0.25 का दुगना 0.05, 0.01 का दुगना 0.02, 0.005 का दुगना 0.01, इसी तरीके से 0.005 के दुगना 0.001। तो
टू टेल टेस्ट हो चाहे वन टेल टेस्ट हो, फर्क खाली सिग्निफिकेंस के लेवल पे आता है। अगर हम पॉइंट वन टेल टेस्ट ले रहे हैं और हमें 0.01 पे जांचना है तो ये रहा, और अगर हमें 0.5 में जांचना है वन टेल टेस्ट का तो वो ये रहा। पर वहीं पर अगर हमने टू टेल टेस्ट ले लिया है, टू टेल टेस्ट, तो 0.101 कहाँ है, ये 0.01 है, और 0.05 कौन सा है, ये ज़रा गौर से देखिएगा। टू टेल टेस्ट के लिए 0.05 ये है और 0.01 ये है, जबकि वन टेल टेस्ट के लिए यहाँ पर 0.05 है और ये 0.01 है। तो हमने टू टेल टेस्ट लिया था यानी कि डीएफ। अब डिग्री ऑफ 225 देखिए कहाँ तक है, 120 तक ज़्यादा से ज़्यादा दे रखा देखिए, यानी 120 के बाद जो भी वैल्यू होगी टी की वो तकरीबन कांस्टेंट रहेगी, बराबर रहेगी, तब्दील नहीं होगी। कब तक, इन्फिनिटी तक। 120 तक डिग्री ऑफ फ्रीडम तक दे रखा है। 120 के ऊपर जैसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा 122, 125, 130, 300, 400, 500, उसके बाद ये वैल्यू मानी जाएंगी, ये सारी वैल्यूज मानी जाएंगी। तो अब आपका कितना था, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी हमारे को अगर याद हो तो 225, और टी वैल्यू कितना था हमारा -4.141। तो अब देखिए 120 से तो ऊपर यही हो गया, यानी कि हम यहाँ देखेंगे ये 120 तक यहाँ तक है, 120 तक यहाँ तक है। तो जो 225 है वो कहीं यहाँ आएगा, इस वाले में आएगा। 225 जो है वो यहाँ है। तो इसमें 0.05 की वैल्यू कितनी आ रही है देखिए जरा, टू टेल में 0.196, और 0.01 की कितनी वैल्यू आ रही है 2.576, यानी कि 0.01 पर देखिए 0.01 पर अगर आप देखेंगे तो 2.576 आ रही है, और 0.05 लेवल सिग्निफिकेंस पर 1.960 आ रही है। तो इसलिए मैंने कहा देखिए यहाँ पर कि टी वैल्यू की डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2.225 के में 1.96 आ गया 0.05 पर, और 2.576 आ गया 0.01 पर। ठीक है ना। इसका मतलब क्योंकि टी वैल्यू जो है ज़्यादा है, कैलकुलेटेड जो टी वैल्यू है, देखिए टी वैल्यू जो है, ये जो कैलकुलेट टी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, किससे 1.960 से, और टी वैल्यू जो है -4.14 उससे भी ज़्यादा है 2.5 से, यानी कि 0.05 और 0.01 के जो वैल्यूज़ हैं 1.96 और 2.5 उससे ज़्यादा वैल्यू इसकी है। तो इसका मतलब ये है कि टी वैल्यू, कैलकुलेटेड टी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है देन टेबल वैल्यू से 1.960 से और 2.5 से। इसका मतलब जो है हमारा नल हाइपोथेसिस जो है कि बामाना फ़र्क नहीं है वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है।